वेलकम टू द रॉयल अकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। यू आर द वेलकम्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री सेकंड लेक्चर्स। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले क्लास में फ्रुक्सियर के बारे में। लास्ट टॉपिक था फ्रुक्सियर था। उसके बाद हमने देखा था कि 1713 से 1719 तक उसका टेन्यूर था। ठीक है, उसके बाद हमने 1717 में उसे रॉयल फरमान जारी किया था और रॉयल फरमान के बारे में हम लोगों ने अच्छा से डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं यानी फ्रुक्सियर के सक्सेसर यानी फ्रुक्सियर का जो उत्तराधिकारी हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रुक्सियर के बारे में के बाद जो आता है, ठीक है, उसका जो आप लोग नाम देख सकते हैं, इनका नाम सबसे ऊपर है रफ़ी उद दराजत। रफ़ी उद दराजत जो है, इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट जानने वाला है कि यह जो था रफ़ी उद दराजत जो है, ठीक है, यह सबसे कम समय तक मुगल साम्राज्य में शासन किया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि पूरे मुगल वंशावली में सबसे कम शासन करने वाला राजा क्या नाम था? राजा रफ़ी उद दराजत। ठीक है, तो रफ़ी उद दराजत जो है वो सबसे कम, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। ठीक है, 28 फरवरी से 6 जून मात्र 1719 में उतना ही शासन किया। 28 फरवरी से 6 जून तक ही शासन किया। कहाँ पर? 1719 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बनता है रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला शासन में आता है। ठीक है, और वह जो होता है, ठीक है, वह अभी 6 जून से 17 सितंबर 1719 करता है, लेकिन इससे ज़्यादा करता है। ठीक है, हाँ, रफ़ी उद दौला जो है वह शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि शाहजहाँ द्वितीय के नाम से किससे रहा जाता है? तो रफ़ी उद दौला। तो कहीं कहीं पे शाहजहाँ द्वितीय नाम दिया जाता है, कहीं कहीं पे रफ़ी उद दौला नाम दिया जाता है। तो बोथ आर द सेम। ठीक है, दोनों के दोनों सेम ही है, एक ही आदमी के दो नाम है। ठीक है, तो और इस यह जो इसको जो राजा बनाता है उसका नाम होता है सैयद ब्रदर, सैयद बंधु। सैयद बंधु हमको बताए थे कौन कौन थे? दो भाई थे सैयद बंधु, जिसमें एक था अब्दुल्ला खान और एक था हुसैन अली खान। ठीक है, और अब्दुल्ला खान बताया था कि अब्दुल्ला खान क्या था? वजीर था। ठीक है, और हुसैन अली खान क्या था? मीर बख्शी था, यानी ट्रेजर था, मतलब कोषाध्यक्ष था अगर हिंदी में बात करें हम तो। ठीक है, तो जो सैयद बंधु है, सैयद बंधी को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। पूछता है किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किंग मेकर के नाम से सैयद बंधु को जाना जाता है, सैयद ब्रदर को जाना जाता है। मतलब अब किंग मेकर क्यों कहा गया? किंग मतलब जानी राजा, मेकर माने बनाने वाले, राजा को बनाने वाला। तो ये लोग जब चाहता था तब राजा को हटा दिया, जब चाहता था तब दूसरे राजा को चेंज कर दिया। क्यों? ठीक, क्यों? इस कारण क्योंकि ये लोग बहुत दरबारी में शक्तिशाली थे। हम पहले भी बोल चुके हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी राजा बने वो सारे के सारे पोपट थे। पोपट आई मीन तोता हम कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, और पपेट थे। ठीक है, वे लोग क्या करते थे, जो मंत्री कहता था उसके मतलब उनके पास उतनी शक्तियां नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता अर्जित नहीं की थी। ठीक है, और इतिहास साक्षी है, जिसके पास योग्यता नहीं हो, ठीक है, उसको पपेट बनना ही पड़ता है। ठीक है, उसको दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता है। अगर अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है, हाँ, बात यह अलग है कि अभी डेमोक्रेसी है, कोई भी अपने हिसाब से चल सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी कभी सक्सेस नहीं होती है। ठीक है, उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है अंत में। ठीक है, तो योग्यताएं योग्यताएं इंसान के लिए जरूरी होती है। तो मुगल सक्सेसर जो हुए औरंगजेब के बाद, उनमें किसी में उतनी योग्यताएं हुई नहीं। ठीक है, कुछ कुछ हुए एक आध ठो, लेकिन थोड़ा मोड़ा योग्यता हुआ, कुछ कुछ कॉलेज का आदमी हुआ, लेकिन सादा नहीं हुआ। ठीक है, तो सैयद बंधु ने क्या किया? रफ़ी उद दौला को राजा बनाया, और आपने देखा कि बहुत कम टाइम में ही उसको फिर हटा भी दिया। ठीक है, 6 जून के बनाया, 17 सितंबर को हटा भी दिया। ठीक है, यानी शाहजहाँ द्वितीय को सैयद बंधुओं ने, सैयद ब्रदर ने हटा दिया गद्दी से। ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है, उसके बाद मोहब्बत शाह, यह लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब देख रहे हैं 1719 से 1748 तक एक लॉन्ग टाइम राजा रहता है, एक लंबे समय तक राजा रहता है। कौन? मोहब्बत शाह। ठीक है, 1719 में बनता है, 1748 में बना। ये दोनों नाम उतना जरूरी नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई है। ठीक है, तो मोहब्बत शाह 1719 से 1748 तक राजा बनता है। इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह क्यों? क्योंकि इसे आसक्तियां ज़्यादा पसंद थी। आसक्तियां मतलब आई मीन क्या बोलते उसको, डांस प्रोग्राम, ठीक है, शराब, ठीक है, ये सारे जो थे इसको ज़्यादा पसंद था, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, और इस मतलब और कह सकते हैं कि ये भी पूरा लोले था। ठीक है, एकदम एलोएले था, एकदम लोल था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोहब्बत शाह का, तो मोहब्बत शाह का जो अपना उनका पर्सनल नाम है, ठीक है, उसका नाम है रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। ठीक है, मोहब्बत शाह का जो बचपन का नाम था वो रोशन अख्तर था। जब गद्दी पे बैठा उसका नाम पड़ा क्या? मोहब्बत शाह। ठीक है, रोशन अख्तर का नाम था। ठीक है, उसको रंगीला किंग कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखा किल्ड सैयद ब्रदर बाय द हेल्प ऑफ द निजाम उल मुल्क आसफ शाह। उन्होंने क्या कहा, क्या किया?
ठीक है। आपने देखा था कि फ़रुखसियर को अंधा करके मार दिया गया था, बताया गया था कि अंधा करके मार दिया गया था फ़रुखसियर को, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सैयद बंधु थे वो लोग अपने आप को बहुत काबिल समझते थे, ठीक है, बहुत काबिल समझते थे, क्योंकि सोचते थे कि हम तो शक्तिशाली हैं, हम किसी भी राजा को लाएंगे, जो भी राजा हमारा बात नहीं मानेगा उसको उठा के फेंक देंगे गद्दी से, माने हम ही जो ऑल टू ऑल है, राजा तो पपेट है, राजा तोता है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह ने चाल चली, ठीक है, बोला कि हम रंगीला बादशाह तो है लेकिन तनी मन दिमागो है हमारा पास, ठीक, वो बात अलग है, रंगीला है लेकिन दिमागो है, ठीक है। उसने हेल्प लिया, बोला कि हम अकेले तो इसको मार सकते नहीं है, किसको, सैयद बंधु को, हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। उसने हेल्प लिया किससे, निजाम, निजाम मतलब जो गवर्नर होते हैं उसको निजाम उस समय बोला जाता था, तो निजाम, ठीक है, निजाम उल्क मुल्क आसफ जा, नाम था उल्क मुल्क आसफ जा, अगर हम उसका ही नाम है चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान के नाम से भी जाना जाता है, कौन, निजाम उल मुल्क आसफ जा। तो उसने क्या कहा, चिनकिलिच खान जो क्या था, हैदराबाद का नवाब था, हैदराबाद जानते हैं आप लोग, ठीक है, हैदराबाद जैसे बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान था, ठीक है, वैसे हैदराबाद का नाम था चिनकिलिच खान, ठीक है। और तो उसने क्या बोला, ठीक है, चिनकिलिच खान से कि भाई आई वांट टू हेल्प यू, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। वो बोला कौन, मोहम्मद शाह बोलता है कृपया मेरी मदद करो, ठीक है, और सैयद बंधु को रास्ता से हटाने में साहब कोई बहुत इतराता ही नहीं, ठीक है। मतलब सैयद बंधु उसको मारता, इससे पहले कहा, उसको पता चल गया जासूस के द्वारा कि हमको मारने वाला है सैयद बंधु, हमको निपटाने वाला है, इससे पहले हम उसको निपटा देते हैं, ठीक है। और मोहम्मद शाह ने क्या किया, ठीक है, निजाम उल्क मुल्क आसफ जाह यानी चिनकिलिच खान की सहायता से सैयद बंधु को मरवा दिया, माने अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है, दोनों ऊपर चलेगा, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, अब तो जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारा हेल्प किया उसमें तो खुश तो हो गया ना, ठीक है। बोला कि अरे यार तू तो बड़ी हमारा हेल्प किया, ठीक है, आज से तू हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है, मुगल साम्राज्य का तुम्हें प्रधानमंत्री, ठीक है। तो हुआ क्या कि चिनकिलिच खान को, इसका नाम निजाम उल मुल्क आसफ जा है, उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। ये घटनाएं कब हुई, शायद 1724 ईस्वी में, ठीक है, हाँ 1724 ईस्वी में से क्या प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, वजीर बना दिया गया, ठीक है। अब देखो पीरियड इसका 1748 तक है, ठीक है। बीच में क्या होता है, 1734 ईस्वी में बाजीराव प्रथम, ठीक है, आपने किसी ने अगर बाजीराव मस्तानी फिल्म देखा होगा, ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ पिछले क्लास में, ठीक है, उन्हीं का बेटा है बाजीराव प्रथम। यही एक ऐसा महान योद्धा है, ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं, ठीक है। और शिवाजी के पोते जो थे राजा साहू, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उन लोगों को पेशवा बोला जाता है, मतलब मराठा भाषा में उसको पेशवा बोला जाता था, ठीक है, और उर्दू भाषा में उसको वजीर बोला जाता था, जैसे हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। तो जो राज का हेड था वहाँ पे मराठा का कौन था, बाजीराव प्रथम, उस समय मैंने विश्वनाथ के बाद बना हुआ है बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम एक इतना जबरदस्त राजा है, ठीक है, कि वो लगभग 20 साल पेशवा में रहा, 20 साल प्रधानमंत्री रहा, ठीक है, एक भी वार हारा नहीं, उसका मतलब इतना जबरदस्त है वो, एक भी लड़ाई नहीं हारा, ठीक है। हैदराबाद के निजाम को तहस नहस कर दिया, मुगल साम्राज्य को मैंने जितना बार अटैक किया वो, ठीक है, आज तक कभी नहीं हारा, ठीक है। इसी कारण कहता था कि बाजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करनी चाहिए, कभी किसकी गर्दन उड़ा दे, ठीक है। और आप लोग देखना चाहिए कभी बाजीराव मस्तानी फिल्म, बहुत जबरदस्त फिल्म है, ठीक है। राजा छत्रसाल, जैसे राजा छत्रसाल एक राजा हैं, ठीक है, जो तो उनके पास क्या होता है, उन पे जब मुगल साम्राज्य अटैक करती है मुगल सेना, ठीक है, तो राजा छत्रसाल की 2 बेगमें रहती हैं, 2 बीवी रहती है, एक हिंदू रहती है, एक मुस्लिम रहती है, ठीक है। तो जो उनकी मुस्लिम बीवी होती है उन्हीं की बेटी होती है मस्तानी, ठीक है। और मस्तानी एक्चुअली में कृष्ण भक्त होती है, भले मुस्लिम है लेकिन कृष्ण भक्त है, ठीक है। तो जब देखते हैं राजा छत्रसाल के हम हार जाएंगे तो इन्विटेशन देते हैं किनको, बाजीराव प्रथम को, प्लीज़ हेल्प मी, हम हिंदू हैं, हमारी हेल्प कीजिए। बाजीराव प्रथम पुष्पनालय पहुंच जाता है, ठीक है, और साथ में मस्तानी भी युद्ध करती है, ठीक है। मस्तानी अंत में कहती है कि आई लव यू, किनको, बाजीराव फर्स्ट को। तो बाजीराव फर्स्ट कहते हैं कि मेरा पहले से ही शादी हुआ है, उसका एक पहली से पत्नी थी, इसका नाम था काशीबाई, ठीक है, काशीबाई उनकी पहली पत्नी थी, ठीक है। बोलता है कि बाजीराव इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि यह संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी पहली पत्नी है काशी, ठीक है, और तुम अगर शादी करती हो तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा, तुम्हें पूरा ब्राह्मण साम्राज्य
चाहे पूरा मराठा साम्राज्य तुमको कोई महत्व ही नहीं देगा, ठीक है, और तुम्हें पहली पत्नी का कभी दर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है, बोल देगा हमें स्वीकार्य है, मतलब वो नहीं बोलते हैं ब्लाइंडेड लव, ठीक, वही सब यहाँ पे होता है उसकी तरफ से, आई मीन मस्तानी की तरफ से, ठीक है, शादी ब्याह हो जाता है, ठीक है, और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है शमशेर बहादुर, मस्तानी का एक बेटा होता है नाम शमशेर बहादुर, और शमशेर बहादुर पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा जाता है, लड़ता है मराठा साम्राज्य की तरफ से और मारा जाता है, ठीक है, और जो पहली पत्नी थी काशीबाई, उससे बेटा होता है नाना साहेब, ठीक है, इसका नाम था बालाजी बाजीराव, ठीक है, वही महान योद्धा निकलता है, और मस्तानी को सबसे पहले कैद वही करता है, नाना साहेब, ठीक है, जाहिर सी बात है, कहता है कि हमारे बाबूजी तोरा शादी कर ले, तू तोरा सबसे पहले कैद करबो हम, ठीक है, और डायरेक्ट कैद करता है, और रहस्यमय तरीके से मौत होती है मस्तानी की, अभी उसका महल है, ठीक है, और जिस दिन बाजीराव मरता है उस दिन मस्तानी भी मरती है, दोनों एक सेम टाइम मरते हैं, ठीक है, तो बहुत जबरदस्त योद्धा है बाजीराव, ठीक है, तो बाजीराव अटैक कर देता है मोहम्मद शाह पे, मोहम्मद साहब का औकात नहीं था कि हम बाजीराव को रोक पाए, पूरे भारत का राजा है तब पर बाजीराव को रोकने की क्षमताएं नहीं है उसमें, ठीक है, जितना लूटाता है लूट लेता है बाजीराव, ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि बाजीराव खराब आदमी, बस तुम्हें शक्ति दिखाने के लिए उसने आक्रमण किया था, लूट उट के ले गया। अब होता क्या है, चलो 1734 में बाजीराव प्रथम अटैक करता है दिल्ली पे, ठीक है, अब इसी के समय में मोहम्मद शाह के समय में फेमस आक्रमण होता है दिल्ली पर नादिर शाह के द्वारा, ठीक है, नादिर शाह ना जानते हैं, नादिर शाह ईरान का नादिर शाह, ठीक है, आक्रांता था, आक्रांता मतलब लूटपाट करने वाला, खूब लूटा, दम भर लूटा दिल्ली को, ठीक है, आपने कोहिनूर नाम सुने, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड, ठीक है, वही छीन के ले गया, गोलकुंडा के खान से जो निकला हुआ था, कोहिनूर डायमंड ले गया, फिर था तख्ते हाउस जहाँ पे वैसा एक थ्रोन था, मतलब सिंहासन था जो मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, तो मयूर सिंहासन को उठा के ले गया और बहुत सारा संपत्ति उठा के ले गया, कौन, नादिर शाह, कहाँ का था, ईरान का था। पूछ सकता है कि नादिर शाह ने किसके टाइम में दिल्ली पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह के टाइम में दिल्ली पे आक्रमण किया किसने, नादिर शाह, ठीक है, और हाँ, और मोहम्मद शाह को आराम से हरा देते हैं। यहाँ पे करनाल है, एक जगह है जहाँ पे करनाल की लड़ाई होती है, किसके बीच, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच, लेकिन नादिर शाह इजली डिफेटेड द मोहम्मद शाह, नादिर शाह ने आसानी से हरा दिया किसको, मोहम्मद शाह को, ठीक है, और लूट गया, और यह युद्ध कहाँ होता है, वार ऑफ करनाल के नाम, करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इसी के टाइम में, क्या करनाल एक जगह है यहीं पे, जो दिल्ली का जो एरिया है वहीं पे, तो उसके बाद क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अटैक करते हैं। अब देखो नादिर शाह तो चल गया 1739 में, फिर एक आक्रमण होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक, हम लोग कहते हैं कि ना, इसको कहते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, किसका उत्तराधिकारी था, नादिर शाह का, ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली पर अटैक करता है, दुरानी शासक है, अफगानी शासक है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और अटैक करता है, ठीक है, लेकिन 1748 में अटैक करता है मोहम्मद शाह के काल में, लेकिन मोहम्मद शाह आराम से मार के हरा देता है, धुआं उड़ा देता है, किसको, अब्दाली को, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे हार जाता है 1748 में, ठीक है। अब 1748 में इनका भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं मोहम्मद शाह, या फिर इनका भी राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है। अब एक आता है शासक जिसका नाम था अहमद शाह बहादुर, ठीक है, दो शासक है, अहमद शाह अब्दाली अलग है, या अहमद शाह बहादुर अलग है, मुगल साम्राज्य में है, वो अफगानी साम्राज्य दुरानी साम्राज्य में है, अहमद शाह अब्दाली वो आक्रांता है, ठीक है, भारत का शासक है अहमद शाह बहादुर, ठीक है, 1748 से 1754 का शासन रहता है, ठीक है, 6 साल। आपको पता है कि यह कौन होता है, ठीक है, तो यह बोलता है कि यहाँ पे जो मतलब जो अब्दाली होता है फिर अटैक करता है, किसके काल में, अहमद शाह बहादुर के काल में। आपको 1757 तक, ठीक है, अब्दाली 7 बार अटैक कर चुका, 7 से 8 बार अटैक कर चुका था भारत पे, अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासक, ठीक है, कभी सक्सेस हुआ कभी सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अहमद शाह बहादुर के काल में सक्सेस हुआ, 2 बार अटैक किया, एक 1749 में, एक 1752 में, और जैसे ही अटैक किया किसने, अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह बहादुर पे, ठीक है, बेचारा बुरी तरह से हारा, कौन, अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह अब्दाली जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब्दाली अटैक्ड इन 1749 एंड 1752 एंड सच एज मुगल एम्पायर सरेंडर्ड, ठीक है, मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य जो था उस समय, मुगल राजा जो था अहमद शाह बहादुर, उसने क्या किया, ठीक है,
उसको दान में दे दिया। क्या दान में दे दिया? सरेंडर तो किया और साथ में क्या चीज दे दिया? ठीक है, पंजाब और मुल्तान को। ठीक है, मुल्तान एंड पंजाब। ठीक है, तो मुल्तान और पंजाब को दे दिया किसको? अहमद शाह अब्दाली को, कि आज से ये तुम्हारा हुआ। ठीक है, लेकिन अब्दाली कोई शासन करने का उसका हवस नहीं था कि हम शासन करेंगे, यहाँ पे हम राज्य करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो अक्रांता, उसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। ठीक है, हम पहले ही बोलते मुगल डायनेस्ट जितने भी मुस्लिम आक्रांताएं हुए हैं उसे दो ही के लिए अटैक करते थे, एक औरत एक दौलत, और कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही इतनी थी। वो चंगेज खान का देखो, या तैमूरलंग का देखो, या अहमद शाह अब्दाली देखो, या नादिर शाह देखो, और कुछ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बच्चों तक को नहीं बख्शा, बच्चों तक को उन्होंने मारा। तो ये जो टेन्यूर चल रहा था, या जो समय चल रहा था अहमद शाह बहादुर का, ये बहुत खराब चल रहा था बेचारा का। ठीक है, तो उन्हें उस सरेंडर तो कर भी किया, सरेंडर समझ रहे ना हो, सरेंडर, हम आपसे हार गए, हमें माफ कर दीजिए अहमद शाह बहादुर। ठीक है, हार गया अहमद शाह अब्दाली से, और दे दिया उसको क्या? पंजाब और मुल्तान उसको सपोर्ट कर दिया। पंजाब और मुल्तान दे दिया उसको, किसको? अहमद शाह अब्दाली को। चलिए, यहाँ पर होता है, अब देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाता, सॉरी, अहमद शाह बहादुर मर जाता है 54 में। उसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। आलमगीर द्वितीय यह जहादर शाह का बेटा था। जहादर शाह को बताए थे हम पिछले प्रीवियस क्लास में, जहादर शाह, जिसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जहादर शाह का बेटा आलमगीर द्वितीय। ठीक है, इसी के समय में देखो 1754 से 1759 रहा। ठीक है, आपको पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, सिराजुद्दौला था। तो उस समय मुगल राजा कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन इसी से आते हैं, बस घुमा फिरा देते हैं आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ये प्लासी के युद्ध के समय भारत का शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। ठीक है, तो बोलता है किसका बेटा था? जहादर शाह का बेटा था। ठीक है, जहादर शाह का बेटा था। और इसके पीरियड में, ठीक है, पता है आपको, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी एक जगह है बंगाल में। ठीक है, और प्लासी इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे पलास के फूल पाए जाते हैं। पलास एक जबरदस्त, मतलब एक जो अग्नि का जो कलर होता है, मान लाइक आग का कलर देख ही रहे हो। ठीक है, आग के कलर का एक फूल होता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ठीक है, तो पलास के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, और बंगाल का राजकीय पुष्प भी है। बंगाल का, यूपी का है, शायद यूपी का है। ठीक है, कन्फर्मेशन याद नहीं है, कन्फर्म है। ठीक है, तो पलास के कारण, पलास के फूलों का उसका नाम क्या पड़ा? प्लासी पड़ा। ठीक है, और यहीं पर 1757 का युद्ध होता है। उस समय आलमगीर द्वितीय भारत का राजा होता है। ठीक है, अब यहाँ तो युद्ध होता ही है, फिर क्या कहता है? अहमद शाह अब्दाली फिर आता है। ठीक है, और फिर अटैक करता है, किसको? 1757 में। कब? आलमगीर द्वितीय के समय में। फिर वो लोग 7 से 8 बार आक्रमण किया है। अहमद शाह अब्दाली 7 से 8 बार आक्रमण किया भारत पे, फिर इसके साथ समय अटैक करता है। ठीक है, अब क्या होता है? 1757 में, 1757 में अटैक करता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, पंजाब मुल्तान पहले ही ले चुका है। ठीक है, और फिर अटैक करता है, और फिर कुछ क्षेत्र हथिया लेता है भारत का, बहुत सारे क्षेत्र, लाहौर और एरिया भी हथिया लेता है। ठीक है, और क्या करता है? वहां पर अपना सरदार बैठा देता है, मैंने वहां अफगानों को राजा बना देता है, जैसे वो अफगानिस्तान से आ रहा था तो। ठीक है, रुहेल्ला को राजा बना देता है। ठीक है, लेकिन दक्षिण में बैठे हुए मराठा से सहा नहीं रहा था। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य थे उनसे सहा नहीं रहा था। वो बोले कि ऐसा कैसा हो सकता है कि भारत की भूमि को कोई भी आके लूट ले। ठीक है, जो मन सो आ रहा है आगे लूट के चल जा रहा है। ठीक है, और एरिया हड़प ले रहा है, ये क्या बात हुई? ठीक है, तो उसी समय, ठीक है, मराठा इन्वेडेड दिल्ली। मराठा ने क्या किया? 1757 जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और हड़प लिया एरिया को, तो मराठा ने क्या किया? अटैक किया। कहाँ पे? दिल्ली पे। ठीक है, कब? किसका पीरियड है बाबू? आलमगीर द्वितीय के पीरियड में है। ठीक है, और बोला किक आउट अफगान एंड रुहेलाज। ठीक है, लात मार के भगा दिया, किसको? अफगान को, रुहेला के। जितना हथियाले था उन्हें ना, दुरानी साम्राज्य वाला, अहमद शाह अब्दाली वाला एरिया, जितना ओकर सरदार था सबके लतिया के निकाल दिया, बोले किक आउट, लात मार के भगा दिया। तो मराठा साम्राज्य एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था दैट टाइम। ठीक है, और मराठा साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाली, सबसे ऊपर शिखर तक पहुंचाने वाले थे पेशवा। ठीक है, पहले नहीं था, पेशवा लोगों ने पहुंचाया। तो यहाँ पर, हाँ, तो दिल्ली पर अटैक करते हैं। ठीक है, और उसको मार के भगा देते हैं। और मराठा वो पाइड लाहौर और पंजाब और लाहौर को हथिया लेता है। कौन? मराठा। ठीक है, यहाँ से अहमद शाह अब्दाली हथियाता है मुगल साम्राज्य से, अहमद शाह बहादुर से और आलमगीर द्वितीय से, और मराठा हथिया लेता है, इन्हीं के मार के भगा देता है कि जो भाग, ये भारत की भूमि था लेकिन आ गया मराठा साम्राज्य के पास, पंजाब और लाहौर। ठीक है, तो ये था आलमगीर द्वितीय का शासनकाल। ठीक है, और उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय।
ठीक है। और शाह आलम द्वितीय के समय बहुत दो फेमस वार होता है, युद्ध होता है, ठीक है। एक होता है आपका बाबू, ठीक है, पानीपत, पानीपत, पानीपत का वार, ठीक है, पानीपत का वार आपको पता है, ठीक है। और एक होता है आपका बक्सर का वार, बक्सर वार अक्टूबर 1764, ठीक है। तो पानीपत का वार होता है और क्या होता है, पानीपत का वार होता है और क्या होता है, बक्सर का वार होता है। और बक्सर के वार के बाद पता है कि पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता यहाँ पे हावी हो जाती है बक्सर के युद्ध के बाद। और जब पानीपत का थर्ड बैटल होता है, ठीक है, पानीपत का थर्ड बैटल, तो क्या होता है कि बेचारा जो पेशवा होते हैं उस समय के, ठीक है, जो बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका बेटा और उनका भाई, चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ, दोनों को दोनों वीरगति प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे ही पता चलती है किसको, पेशवा को, तो पेशवा भी ऊपर चल जाता है, शौक लग जाता है पेशवा को कि हमारा मेरा बेटा मारा गया, मेरा भाई मारा गया, चचेरा भाई मारा गया, ठीक है। और इसके साथ वो शौक लग जाता है। तो कहा जाता है कि बहुत फेमस किसी इतिहासकार ने कहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, ठीक है। इस युद्ध से न अहमद शाह अब्दाली को फायदा हुआ और न मराठों को फायदा हुआ, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली मैंने मराठा तो हार गए युद्ध में, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को इतना कमजोर कर दिया कि अहमद शाह अब्दाली का औकात नहीं रहा कि वह भारत में फिर कब्जा कर पाए, ठीक है। तो न अहमद शाह अब्दाली जीता और न मराठा जीता, तो जीता कौन, ब्रिटिश, अंग्रेज। तो दूर से देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे कि हाँ क्या होता है, नहीं सोच रहे हो कि दो बंदर लड़ते हैं तो बिल्लियां मजा मार लेती है, वही हिसाब हुआ वहां पे, ठीक है। दो लोग लड़ रहे थे, बिल्ली आराम से होते, अंग्रेज कहा कि अच्छा अच्छा, यही तो हम चाह रहे थे कि मराठा साम्राज्य कमजोर हो, ठीक है, तो हम भारत पे आराम से रूल करें, ठीक है। क्योंकि जब तक मराठे जिंदा है तब तक संभव नहीं है कि हम कर सकें युद्ध, ठीक है। क्योंकि मराठा लोग मतलब बहुत जबरदस्त, मैंने युद्ध नीति भी ठीक था, उनका एजुकेशन नीति भी ठीक था, तो सर बातें थी, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग, चलिए। जहाँ तक हो गया था फरुखशेर, उसके बाद लिखते हैं हम लोग फरुखशेर के बाद, ठीक है, हेडिंग दीजिए, ठीक है। डेट याद करना इन लोगों को जरूरी नहीं है, कुछ कुछ को डेट याद करना जरूरी है। खाली लिखिए रफ़ी उद दराजात, रफ़ी उद दराजात, रफ़ी उद दराजात, हिंदी में भी लिख इंग्लिश में, हो गया। मात्र एक पॉइंट, एक मात्र लास्ट एक पॉइंट लिख लीजिए, उसमें लिखिए मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में सबसे कम समय तक शासन करने वाला यह राजा था। मुगल साम्राज्य में सबसे कम समय तक शासन करने वाले या बादशाह था या राजा था, कुछ भी लिखो। हो गया। दूसरा लिखो बाबू, रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला, सेकंड में लिखेंगे रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला, लिखो। इसे, इसमें पॉइंट लिख लो, इसे सैयद बंधुओं के द्वारा, इसे सैयद बंधुओं के द्वारा, इसे सैयद बंधुओं के द्वारा शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया गया, शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया गया, शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया गया। हो गया। थर्ड लिखो मोहब्बत शाह, मोहब्बत शाह, ठीक है। इसका टेन्यूर लिख देना बाबू, 1719 से 1748। टेन्यूर जरूरी नहीं है, उसका टेन्यूर तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेकिन वो जरूरी नहीं है,
उसका, इसका 1719 और 1748। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर था। इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर था। इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर था। हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ठीक है। इसने, इसने, इसने मतलब किसने? मोहम्मद शाह ने, ठीक है। इसने हैदराबाद के नवाब, हैदराबाद के नवाब चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान, इसी का नाम है निजाम उल मुल्क आसफ जाह। दोनों में कोई भी बोले, दोनों सेम नाम है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह इसी का नाम है, ठीक है। खान, इसने हैदराबाद के नवाब चिनकिलिच खान की सहायता से, की सहायता से सैयद बंधुओं को, सैयद बंधुओं को, सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। अलग पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट। 1724 ईस्वी में, 1724 ईस्वी में, 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खान को मुगल साम्राज्य का, चिनकिलिच खान को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया, वजीर बनाया गया, वजीर बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इसी का मोहम्मद शाह का है नेक्स्ट पॉइंट। 1734 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने, 1734 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। काजी बक बका रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में 1739 में, लिखो, इसी के शासनकाल में 1739 में अहमद शाह अब्दाली ने, इसी के शासनकाल में 1739 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। इसी के शासनकाल में 1739 में अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तथा, तथा मोहम्मद शाह और अब्दाली के बीच, तथा मोहम्मद शाह और अब्दाली के बीच मोहम्मद शाह और अब्दाली के बीच करनाल का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें, जिसमें, इसमें मुगल शाह, सॉरी मोहम्मद शाह, शाह हुआ।
देखिए देखो 1748 में 1748 में नादिर शाह के उत्तराधिकारी 1748 में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया परंतु हार गया। अरे कौन चिल्लाने लगा वहां से? परंतु हार गया। हो गया, छोड़ो कोई होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चलो ये हो गया ना। अगला हेडिंग दो, अहमद शाह बहादुर। देखो नहीं याद लगती है तुरंत। कलम में ताकत होनी चाहिए, शरीर में नहीं। मतलब शरीर में ताकत नहीं कम रहे, कलम ज्यादा होनी चाहिए। कमर का वो रहे कमर के। देखो अहमद शाह बहादुर, अब्दाली नहीं, अहमद शाह बहादुर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बक? बक का होता है रे हिंदू। चलो यहाँ पे लिखेंगे 1748 से 54, टाइम पीरियड डाल लो। क्या? नहीं ये लड़ने नहीं गया था, वो बेचारे को प्यास लग गया था। चलिए इसमें लिखेंगे क्या? 2 बार लिख ली? अच्छा नहीं। देखो इसके शासनकाल में अब्दाली ने 1749 तथा इसके शासनकाल में अब्दाली ने 1749 तथा 1752 1752 क्या लिखी बाबू? इसी के 52 में 1752 में 2 बार 1752 में 2 बार भारत पर आक्रमण किया। 2 बार भारत पर आक्रमण किया। 2 बार भारत पे आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप बहादुर की हार हुई तथा उसने अब्दाली को पंजाब एवं मुल्तान सौंप दिया। पंजाब एवं मुल्तान सौंप दिया। हाँ दे दिया, सौंप दिया। ठीक है, इसका हो गया। अब लिखो आलमगीर द्वितीय। क्या हुआ? पैर दर्द कर रहा है? हाँ अभी है। बक नहीं कीजिए, लिखिए। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। टाइम पीरियड डालेंगे 54 to 59। वो तो पूरा खुश, हमको कोना मिल गया आराम से। उतना भार नहीं पड़ रहा है।
हाँ 54 to 59। नहीं उस पर बैठना है। बूढ़ी हो गई अभी से। नहीं लड़की तो बूढ़ी नहीं होगी, बूढ़ा थोड़ी होगी। देखो फर्स्ट पॉइंट, यह जहादर शाह का बेटा था। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर बेटा था, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो बैटल हो रहा है खाली इसको याद रखना है। किस लिखवा दिया? यह जहादर शाह का बेटा था। सेकंड पॉइंट लिखो, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, इसी के शासन काल में प्लासी का युद्ध हुआ। इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ। इसी के शासनकाल में 1757, हाँ 1757। हम लोग फिर इसके डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब जब आएगा टाइम तो। क्या प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल क्या था, विलियम हॉलवेल कौन थे, सभी पढ़ेंगे। तो क्या लिखिए, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब्दाली ने पुनः, अब्दाली ने पुनः, अब्दाली ने पुनः 1757 में, अब्दाली ने पुनः 1757 में, 1757 में दिल्ली पर आक्रमण किया। लिखो, दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया तथा तथा बहुत सारे क्षेत्र को हड़प लिया, बहुत सारे क्षेत्र को हड़प लिया। क्यों पूछो गए क्या, पूछो गए कहाँ से, बोलो बोलो, दिखाओ दिखाओ, बोलते फिर से। बहुत सारे क्षेत्र को हड़प लिया। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप स्वरूप मराठों ने, परिणाम स्वरूप मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, कॉमा रुहेलो, रुहेलो, रुहेलो तथा अफगानों को लात मार के भगा दिया। रुहेलो तथा अफगानों को लात मार के भगा दिया तथा, लुहेड़ा लिखना है, रुहेलो, रुहेलो तथा अफगानों को, रुहेलो तथा अफगानों को लात मार के भगा दिया। हाँ इसी लिखो, लात मार के भगा दिया। आक्रांताओं को क्या इज्जत देनी है, लात मार के भगा दिया तथा तथा था पंजाब एवं लाहौर, पंजाब एवं लाहौर को अपने अधीन कर लिया, पंजाब एवं लाहौर को अपने अधीन कर लिया। पंजाब एवं लाहौर को अपने अधीन कर लिया। चलिए ठीक है, शाह आलम के बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, लेकिन कुछ इसके बारे में पॉइंट्स हम बता देते हैं आपको। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बारे में। ठीक है, ही केम टू द पावर विद द सपोर्ट ऑफ द मराठा सरदार सदाशिव भाव। मतलब वह क्या हुआ था, जो मराठा सरदार थे, मराठा पता सरदार होते थे मराठों में भी। ठीक है, तो मराठा सरदार का नाम था सदाशिव भाव। तो सदाशिव भाव की सहायता से जो शाह आलम द्वितीय था वो गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है,
अब ये जो आदमी है, जो ये आदमी है कौन, शाह आलम द्वितीय है, इसमें कुछ कवरेज है, कवरेज मतलब कुछ क्षमताएं इसमें है, तो कुछ साहस है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ कवरेज वाला आदमी है, ठीक है। लेकिन मुगल दरबार इतना भ्रष्ट हो चुका था, इतना भ्रष्ट हो चुका था कि नहीं बोलता एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, बस वही हिसाब यहाँ भी होता है। एक अकेला आदमी सही हो क्या करेगा, जब पूरा समाज ही करप्ट हो जाए, तो जब सारे समाज ही पापी हो जाए, तो एक पुण्यात्मा क्या कर सकती है धरती को, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो सदाशिव राव भाऊ की सहायता से तो शाह आलम द्वितीय यहाँ पे गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, कि इसने क्या किया कि जो मुगल ग्लोरी मतलब जो मुगल ग्लोरी थी, जो खो गई थी, जो प्रतिष्ठा मुगलों की खो गई थी, उसको फिर से पुनः हासिल करने का प्रयास किया, किसने, शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आलमगीर द्वितीय होता, ठीक है, उसके शासनकाल में जब यहाँ पे ये लोग आए हुए थे, अहमद अब्दाली हुए थे, तो एक हिजड़ा था, ठीक है, जिसका नाम था जबीता खान, ठीक है। तो ये जो जबीता खान था, उसकी मदद से ये आलमगीर द्वितीय ने शासन चलाया था, ठीक है। ये लैंग्वेज उसी का है, मेरा लैंग्वेज नहीं है, राजू अहीर साहब का लैंग्वेज है, यूपीएससी के फेमस द स्पेक्ट्रम का लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो जो जबीता खान है, उसकी मदद से आलमगीर द्वितीय शासन कर रहा था, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय बना, या मराठा की सहायता से बना हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो जबीता खान और नजीबुल्ला खान जो था, उसने क्या किया, ठीक है, इसको अंधा कर दिया, किसको, यहाँ पर देखो टाइम लिखा हुआ है बाबू, देखो 1760 से 88, उसके बाद 88 से नवंबर, यहाँ पे है नवंबर 1800, ठीक है। तो होता क्या है कि जबीता खान और नजीबुल्ला खान ने इसको अंधा कर दिया, किसको, शाह आलम द्वितीय को। अब जैसे ये बात पता चली मराठा साम्राज्य को, ठीक है, मराठा साम्राज्य को, तो मराठा साम्राज्य में एक फेमस है सरदार, इसका नाम है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, आप लोग सिंधिया परिवार जानते हैं, जैसे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम सुने आप लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो नागरिक उड्डयन मंत्री भी है भारत सरकार में, ठीक है, जो 49 ईयर के हैं, लेकिन लगते नहीं 49 ईयर के हैं, ठीक है। तो है क्या सही है, हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ठीक है, वह भी नागरिक उड्डयन मंत्री है, लड़का है लड़की नहीं हो, ठीक है। अरे वो 49 ईयर के हैं, ठीक है। और उनकी, हाँ, उनकी जो फेमस दादी थी जिनका नाम था राजमाता विजय राजे सिंधिया, सिंधिया परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं तो टाइम बहुत खत्म हो जाएगा, लेकिन बस इतना होता है कि महादजी सिंधिया क्या करते हैं, ठीक है, इन्वेड करते दिल्ली को, बोला कि ये औकात तुम्हारी, ठीक है, कि मैंने जिसे गद्दी पर बैठाया उसे तुमने अंधा कर दिया, ठीक है। साइलेंट करो, रुक, साइलेंट करो ना, छोड़ दो, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे महादजी सिंधिया ने क्या किया, इन्वेड किया दिल्ली को, और उन्हीं को मार दिया, किसको, जबीता खान और नजीबुल्ला खान, दोनों के वाट लगा दिया, दोनों का कत्ल हो गया, ठीक है। और फिर से शाह आलम द्वितीय को राजा बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद पानीपत का थर्ड बैटल हुआ, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।